वक्त बड़ी खबर आ रही है, आर्यन को आर्थर रोड जेल ले जाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सभी आरोपियों को जेल ले जाया गया है। ये बड़ी खबर मेडिकल के बाद एनसीबी की टीम उनको किला कोर्ट में लेकर पहुंची थी। ये बड़ी खबर, किला कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन को आर्थर रोड जेल ले जाया गया। आर्यन समेत सभी आरोपियों को जेल ले जाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक और सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन को आर्थर रोड जेल ले जाया गया है एनसीबी की टीम की तरफ से। इससे पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना रिपोर्ट भी आनी है। मेडिकल के बाद एनसीबी जेल भेज सकती है। किला कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही सुनवाई हुई है कोर्ट में। जमानत याचिका को लेकर आर्यन के वकील लगातार अपनी दलीलें दे रहे थे। पिछले दिनों भी आर्यन के वकील की तरफ से तमाम दलीलें दी गई जमानत याचिका को लेकर, लेकिन बावजूद इसके एनसीबी की तरफ से रखी गई दलीलों में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ दम दिखा। सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट की तरफ से लगातार उनको जो है कस्टडी में भेजा गया है। कल ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। आर्यन खान को जेल लेकर पहुंची है एनसीबी की टीम। विकास इस वक्त हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ रहा, आगे आर्यन को लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है? लक्ष्मी, देखिए, एक और जहां सुनवाई चल रही थी, दोनों पक्ष के वकील जो हैं जिरह कर रहे थे, उसी समय आर्यन और दूसरे 7 आरोपियों को, मतलब टोटल 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। उसके पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था और उसके बाद चूंकि वो जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले ये 8 के 8 आरोपी जो हैं मुंबई के आर्थर रोड जेल में ले जाए गए हैं। लेकिन जिरह जो है जमानत याचिका पर अभी भी चल रही है। सबसे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और उन्होंने ये कहा कि जो जमानत याचिका है ये मेंटेनेबल नहीं है। दरअसल मजिस्ट्रेट कोर्ट को इस मामले में जमानत देने का अधिकार नहीं है और इसी वजह से आर्यन के वकीलों को सेशंस कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इसका पूरा विरोध किया है मानिश शिंदे ने, जो कि आर्यन खान के वकील हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल मेंटेनेबल एप्लीकेशन है, बेल एप्लीकेशन है, और जो सेक्शंस लगाए गए हैं आर्यन खान पे वो भी किस तरीके से इनवैलिड हैं। ये तमाम जिरह जो है वो आर्यन खान के वकील मानिश शिंदे इस समय अदालत में कर रहे हैं। विकास, मैं चाहूंगी कि आप एक चीज को जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि अब तक एनसीबी की दफ्तर में ही थे आर्यन खान। ये कहा जा रहा था कि जेल का मुंह उन्होंने नहीं देखा है क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट आनी थी। इसको लेकर भी उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है उनको जेल न भेजा जाए, एनसीबी के दफ्तर में ही रखा जाए। क्या रिपोर्ट आने के बाद उनको जेल भेजा गया है, या फिर आज की सुनवाई में कुछ ऐसा रहा है जिससे उम्मीदें ये हैं कि शायद उनको जमानत न मिले? देखिए, कल बचाव पक्ष के वकील इस बात को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे कि आज वो जमानत पा जाएंगे और इसी वजह से आर्यन खान जेल का मुंह न देखें, इसी वजह से उन्होंने मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत रूप से ये गुहार लगाई थी कि आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में ही रखा जाए, जेल न भेजा जाए, क्योंकि जेल जाने से हो सकता है कि वो डिप्रेशन में आ जाए और इसके अलावा उनका जो कोविड टेस्ट था उसके नतीजे भी पेंडिंग थे। तो ये दलीलें देते हुए बचाव पक्ष ने गुजारिश की थी अदालत से। अदालत ने उनकी ये गुजारिश मान ली और एक दिन के लिए एनसीबी की दफ्तर में उन्हें रखा गया था, बावजूद उसके कि वो जुडिशियल कस्टडी में थे। लेकिन अब चूंकि एक दिन हो चुका है, उनकी कोविड टेस्ट के नतीजे भी आ चुके हैं जो कि नेगेटिव हैं, और इसी वजह से जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करते हुए अब उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि आर्यन खान ने आखिरकार जेल का मुंह देख लिया है, जेल वो पहुंच चुके हैं दूसरे आरोपियों के साथ। अब निर्भर करता है कि वो जेल में कितने दिन रहेंगे। अगर आज उन्हें जमानत होती है तो अभी फिलहाल इस समय जमानत पर जिरह चल रही है। देखना ये होगा कि अदालत इस याचिका पर क्या रुख रखता है। जी लक्ष्मी। ठीक है विकास, मैं आपके पास लौट आई हूँ। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, अब तक जो है जेल का मुंह नहीं देखा था आर्यन खान ने, लेकिन अब उनकी कोविड रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके बाद उनको जेल का मुंह देखना पड़ रहा है। वो जेल लेकर पहुंची है एनसीबी की टीम। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है, किला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लगातार आर्यन खान के वकील उनकी जमानत याचिका को लेकर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर रिपोर्ट आने के बाद ही साफ तौर पर उनको जेल में शिफ्ट करने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंच चुकी है एनसीबी की टीम। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यानी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विकास, एक सवाल तो जरूर है कि अगर जमानत मिलती भी है तो जेल में जाने के बाद एक लंबे प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा जमानत के लिए भी, जो शायद एनसीबी दफ्तर में जब तक रहते तो उतने लंबे प्रोसेस का सामना नहीं करना पड़ता। जी बिल्कुल, देखिए उनके जेल से बाहर निकलने की प्रक्रिया अब थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि अब अगर ज़मानत होती भी है तो वो सारे ज़मानत के जो कागजात हैं वो शाहरुख खान के करीबी जो हैं, जो उनके मैनेजर हैं, जो अदालत में हैं, इसके अलावा उनकी जो पीए हैं, ये कागजात उन्हें अब आर्थर रोड जेल ले जाना पड़ेगा। वहाँ पे तमाम दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद आर्यन खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो औपचारिकताएँ थोड़ी खिंच गई हैं लक्ष्मी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। पहले वो बेहद आसानी से एनसीबी दफ्तर से घर जा सकते थे अगर उन्हें ज़मानत होती तो, लेकिन अब ये प्रक्रिया जेल जाने के बाद लंबी खिंच गई है, क्योंकि कागजी औपचारिकताएँ पूरी करते करते हो सकता है कि शाम से ज़्यादा वक्त लग जाए। जी लक्ष्मी। यानी विकास, जब आज सुनवाई हो रही होगी कोर्ट में तो जाहिर है कि वहां आर्यन खान मौजूद नहीं है। बाकी इससे पहले जब सुनवाई हुई आर्यन खान और बाकी के आरोपी वहां पर मौजूद रहा करते थे, लेकिन आज ये पहली ऐसी तारीख होगी जब सुनवाई हो रही है, उनकी जमानत की याचिका दाखिल की गई है, लेकिन वहां आर्यन खान नहीं होंगे। आर्यन खान उस वक्त जेल में शिफ्ट हो गए होंगे। जी बिल्कुल, आर्यन खान जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। एनसीबी की टीम उन्हें लेकर आर्थर रोड जेल पहुंच चुकी है। आज उनका अदालत में पेश होना कोई अनिवार्य नहीं था लक्ष्मी, मैं बता दूं, क्योंकि वो पहले से ही 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं और इसी वजह से उनकी सही जगह जो थी वो जेल थी। वो बात अलग है कि बचाव पक्ष के व्यक्तिगत गुहार लगाने के बाद उन्हें एक दिन के लिए एनसीबी के दफ्तर में रखा गया था, क्योंकि बचाव पक्ष को ये लगता था कि आज जमानत लगभग उन्हें मिल जाएगी और सीधे एनसीबी दफ्तर से आर्यन खान अपने घर मन्नत को चले जाएंगे। लेकिन मन्नत जाने से पहले उन्हें जेल का मुंह देखना पड़ा है। एनसीबी के जो अधिकारी हैं, अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी के इसी दफ्तर से लेकर आर्यन खान को निकले हैं। उनका मेडिकल कराया गया, उसके बाद अदालत में पेश किया गया और चूंकि कोविड टेस्ट के नतीजे भी आ चुके थे, औपचारिकता के तौर पर उन्हें आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब अगर जमानत होती भी है तो जमानत के कागजात जो हैं जेल अधिकारियों तक पहुंचाने पड़ेंगे, वहां पर कागजी औपचारिकता निभानी पड़ेंगी और उसके बाद आर्यन खान अपने घर मन्नत को जा सकेंगे। जी लक्ष्मी। क्या ये इतना आसान होगा विकास? चूंकि अब तक लगातार आर्यन के वकील की तरफ से ऐसी दलीलें दी गई हैं कि उनके पास ड्रग्स नहीं मिला था, किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आप उनको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, आप उनको जेल में नहीं रख सकते। हालांकि अब तक ये सवाल था कि जेल या बेल, लेकिन बेल मिल भी जाए, जेल तो पहले ही आर्यन खान को मिल चुकी है। जी बिल्कुल, जेल तो कल ही मिल चुकी थी। जैसे ही न्यायिक हिरासत का फैसला सुना है जुडिशियल कस्टडी का, ये तय हो चुका था कि शाहरुख खान जेल जाएंगे। वो बात अलग है कि बचाव पक्ष के वकीलों की गुजारिश पर एक दिन के लिए उन्हें एनसीबी के दफ्तर में रखा गया, लेकिन जेल की शक्ल उन्होंने देख ली है। अब उनके साथ दिक्कत जो पेश आएगी वो ये आएगी कि कदाचित अगर उन्हें ज़मानत हो भी जाती है तो ये तमाम औपचारिकताएँ जो हैं थोड़ी लंबी खिंच जाएंगी। शाहरुख खान के घर वालों को वो ज़मानत के कागजात लेकर आर्थर रोड जेल जाना पड़ेगा। वहाँ पे कई दस्तावेज होंगे जहाँ पर उनको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, एक श्योरिटी देनी पड़ेगी, तमाम चीजें होती हैं। विकास, ये सिर्फ संभावनाएं हैं। विकास, ये सिर्फ संभावनाएं हैं कि जमानत मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जब सुनवाई हुई है संभावनाएं बनी रही हैं, लेकिन एनसीबी जिस तरीके से अपनी दलीलें देती हैं, जो चीजें उसको मोबाइल में मिली हैं, जो उस वक्त क्रूज से बरामद हुई, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि उसको लगातार कस्टडी में भेजना पड़ा आर्यन खान को,